वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विद वर्षा। तो छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जूलिया। और इस पाठ के रचनाकार है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव जी का जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग अर्थात रूस में हुआ। हाँ, अंतोन चेखव एक रूसी कहानीकार थे, रूसी लेखक थे। उनकी मृत्यु हुई 15 जुलाई 1904 में। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है और अंतोन चेखव रूस के महान साहित्यकार थे और उनकी जो भी कहानियाँ या फिर नाटक रहते थे उसमें सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश किया जाता था। जो सामाजिक कुरीतियाँ मतलब जो हमारे समाज में बुरी प्रथाएं चलती है तो उसका पर्दाफाश करने का कार्य उनका साहित्य करता था। उनकी प्रमुख कृतियाँ है ए ड्रीडरी स्टोरी, द वाइफ, ये उनका उपन्यास है। अन्ना ऑन नेक, अ बेड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि उनकी कहानियाँ हैं। इवानो, द चेरी आर्चर्ड आदि उनके नाटक है। तो जूलिया इस पाठ के संदर्भ में हम जानेंगे। जूलिया पाठ यह एक एकांकिका है। एकांकिका मतलब एक नाटक है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। एकांकिका की विशेषता बताई है उन्होंने कि एकांकिका का आकार छोटा होता है लेकिन उसके जो संवाद होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं और रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। तो इस पाठ में भी, इस एकांकिका में भी लेखक ने हमें यह उपदेश दिया है कि कभी भी हमें दब्बू मतलब क्या, दबकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय करता है, कोई अत्याचार करता है तो उसके विरुद्ध हमें खड़ा रहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस पाठ में इसके लिए ही प्रेरित किया है। तो पाठ देखेंगे हम। तो बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना आती है। तो नाटक का आरंभ ऐसा होता है कि बच्चों की गवर्नेंस मतलब जो बड़े बड़े घर होते हैं तो वहाँ के मालिक मतलब अमीर लोग अपने बच्चे संभालने के लिए जो भी एक लेडीज़ रखी जाती है उसे गवर्नेंस कहा गया है। तो उसका नाम है जूलिया और वो आती है। ऐसे एक नाटक की शुरुआत यहाँ हो रही है। जूलिया, अभी जूलिया का संवाद है दबे स्वर में। आपने मुझे बुलाया था मालिक। और आते ही मतलब एक उसका स्वर बताया है, उसकी आवाज़ बताई है लेखक ने कि एक वो गवर्नेंस है, वहाँ नौकरी करती है, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है, संभालने का कार्य करती है, बच्चों की हर एक गतिविधियों पर ध्यान रखती है। तो वो फिर भी दबे स्वर में बोलती है कि आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी मतलब क्या, उस घर का मालिक। हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। और वो कहता है हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है लेकिन तुम्हें खड़े नहीं रहना है, यहाँ बैठ जाओ। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया मतलब वो बैठते बैठते शुक्रिया मतलब उनका आभार व्यक्त कर रही है। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। और मालिक ने उसे क्यों बुलाया है कि मालिक कह रहे हैं कि
जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह मतलब क्या, जो तुम्हारी पेमेंट है, जो तुम्हारी सैलरी है, उसका मैं हिसाब करना चाहता हूँ। अगर मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की तो ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, लेकिन मैं जितना जान सकता हूँ तुम मुझे कभी भी पैसे नहीं मांगोगी, क्योंकि वो जूलिया का स्वभाव जान चुका है, पहचान चुका है, और वो कह रहा है कि तुम कभी भी पैसे नहीं मांगोगी। तो मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे देने चाहिए और मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। तो तुम्हारी तनख्वाह मतलब जो सैलरी है वो कितनी तय हुई थी? 30 रूबल। 30 रूबल महीना तय हुई थी। रूबल रूस का चलन है, जैसे कि हमारे भारत का है रुपया, अमेरिका का है डॉलर और इंग्लैंड का है पौंड। वैसे रूस अर्थात रशिया का जो चलन है उसे रूबल कहा गया है। तो 30 रूबल महीने से तुम्हारा मतलब जो पेमेंट है वो तय हो चुका था। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। और उसके स्वर बताए हैं, पहले दबे स्वर में, मतलब वो कितनी दबकर कितनी डर कर रहती है, और अभी वो विनीत स्वर में विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और वो कह रही है जी नहीं मालिक, 40 रूबल। मतलब मालिक कितने कम पैसे दे रहे हैं उनको? 10 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। देखो, वो विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और वो उसे झिड़कार रहा है, और वो डायरी के पन्ने पलट रहा है, और जैसे उसने डायरी में नोट किया है, और वो कह रहा है कि मैं हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीने के हिसाब से ही पैसे देते आया हूँ, और हमारी भी जो तनख्वाह तय हुई थी मेरे और आपके बीच वो 30 ही रूबल थी। और अच्छा ठीक है, 30 रूबल, वो अपने आप बात मतलब उस पर थोप देता है, और वो क्या कहता है कि यह काम करते हुए तुम्हें कितने दिन हुए हैं? 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, देखो, अगर हमारे भारत का कोई ऐसा नौकर होता तो वो अन्याय के विरुद्ध, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था मालिक, इतना तय हुआ था, क्योंकि हम मतलब अभी प्रजातंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। लेकिन जूलिया दबे स्वर में कह रही है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। और मालिक यहाँ भी हिसाब में गड़बड़ी कर रहा है, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, मतलब उसका कहना है कि केवल 2 महीने हुए हैं, और जूलिया कहती है नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन। अगर 30 रूबल के हिसाब से हम उसके हर दिन का हिसाब लगाते हैं तो वो 1 रूबल कमाती है, तो वो 5 रूबल भी उससे कम कर रहा है। गृहस्वामी, क्या कह रहे हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। और फिर से वो उसे मतलब झूठा साबित कर रहा है, नहीं, 2 महीने ही हुए हैं, और मैंने क्या किया है, सब डायरी में लिख कर रखा है, नोट करके रखा है, और 2 महीने के हिसाब से वो हिसाब लगा रहा है। 60 रूबल मतलब 30 और 30, 60 रूबल तुम्हें देने चाहिए। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तो तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? और वो क्या कह रहा है कि नहीं, मतलब 60 रूबल तब हो गए जब तुमने महीने में एक भी छुट्टी नहीं ली होगी, और इतवार में मतलब संडे को तुमने छुट्टी मनाई है। हालांकि संडे में उसने काम भी किया है। कोल्या मतलब कौन? जो अपने गृह स्वामी का बेटा है, उसका नाम है कोल्या। उसे घुमाने के लिए ले गई थी, और बच्चे को घुमाना कोई काम तो नहीं है। और उसके अलावा तुमने क्या किया था? 3 छुट्टियां ली थी, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हो तो ठीक है, रुक जाती है।
और वो मान चुकी है उसके बाद, और फिर से दबे स्वर में क्या कह रही है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, और फिर बोलना चाहती है, फिर भी वो रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखो हफ्ते में तो 4 इतवार आते हैं, यहाँ तो कैसे 9, ठीक है चलो एक आध बार 5 भी आए होंगे संडे, और 9 इतवार हुए और 3 छुट्टियाँ, तो 12 दिन तुमने कम काम किया, मतलब 60 रूबल तुम्हें नहीं मिलेंगे। मतलब कितने मिलेंगे? तो उसमें से भी 60 में से हम 12 निकाल लेते हैं, उतने ही मिलेंगे। तो ऐसे उसका कहना है कि तुमने काम नहीं किया या फिर तुमने इतनी छुट्टियां मनाई तो तुम्हें कम पैसे मिलेंगे, ऐसे गृहस्वामी का कहना है। और फिर भी जूलिया चुपचाप सुन रही है, उसका स्वर अभी भी दबा हुआ है, हालांकि उसकी बात सही होकर भी वो कुछ नहीं बोल रही है। तो आज हमने जूलिया इस पाठ का पहला पहला भाग देखा है। आगे देखेंगे हम क्या होता है इस नाटक में। जूलिया अपने हक के लिए लड़ पाएगी, अपना न्याय कर पाएगी, या फिर ऐसे ही अपने मालिक का अन्याय सहती रहेगी, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे दूसरे भाग में। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।